हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट नोट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो हमारा रैपिड रिवीजन नोट्स रहेगा। बिकॉज जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशंस करते हैं रिलेटेड टू द फार्मेसी कोर्स, जैसे कि जीपैट का एग्ज़ाम है, नाइपर है, ड्रग इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, तो ये सभी एग्जामिनेशन के लिए जो रिवीजन है वो आपके लिए है की पॉइंट। और रिवीजन के अंदर भी जब पिन पॉइंट्स नोट कीजिए, ऐसे पॉइंट्स की जो चार्ट के फॉर्म में होते हैं, टेबल्स के फॉर्म में होते हैं, पिन पॉइंट्स नोट्स होते हैं, तो वो हमारे लिए होते हैं वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। तो ये हमारा पार्ट 6 लेक्चर है स्पेशली ऑन दिस रैपिड रिवीजन लेक्चर सीरीज। और आज के लेक्चर में भी हम कुछ और ऐसे ही इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो रैपिड रिवीजन्स के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जरूर से वीडियो को पूरा एक्सेस करिए कि जिसके कारण आपको रैपिड रिवीजन का अच्छे से नोट्स मिल जाएगा और जिसका आप आपके खुद के हैंडी नोट्स बना के भी रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मरऑक्स। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मरऑक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट टेबल है रैपिड रिवीजन के अंदर, दैट इज अबाउट द कैप्सूल साइज एंड देयर कैपेसिटी ऑफ फिलिंग इन मिलीग्राम एज वेल एज इन ए मिलीलीटर। कि जब हम कोई भी कैप्सूल डोजेस फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, तो कैप्सूल डोजेस फॉर्म आपको पता है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है, तो उसकी एक ऊपर की ओर होती है कैप और नीचे की ओर उसका बॉडी। तो ऊपर बनता है उसका हम कहते हैं कैप और नीचे वाला पोर्शन कि जिसको हम कहते हैं बॉडी। तो कैप और बॉडी जब कंप्लीटली सेटअप हो जाते हैं तो इस तरह से हमारी कैप्सूल जो है वो तैयार होती है। तो ये कैप्सूल की जो साइज होती है कि कौन से अलग अलग साइज के ये कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर और उनके अंदर कितना कंटेंट होता है, तो वो एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट है। तो ये जो टेबल है उसमें से कई बार जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं, तो अच्छे से ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको याद रखना है ये टेबल में से कि लार्जेस्ट साइज की कैप्सूल कौन सी है। तो उसका आंसर है 000 कि 000 जो है लार्जेस्ट साइज एंड नंबर 5 दैट इज स्मॉलेस्ट, और उसके बीच में जो है ये सब साइज वो इंटरमीडिएट साइज है। तो लार्जेस्ट साइज के अंदर आप मिलीग्राम के अंदर 950 mg जितना कंटेंट फिल कर सकते हैं, और वही उसी के अंदर आप जब ml में हम देखें तो 1.37 मिलीलीटर जितना कंटेंट फिल कर सकते हैं। फिर 00 साइज है तो उसके अंदर 650, 0 के अंदर 450, फिर 300, 250, 200, 150 एंड जो स्मॉलेस्ट कैप्सूल है उसके अंदर हम सिर्फ 100 mg जितना कंटेंट फिल कर सकते हैं। सामने ml में देखें तो स्मॉलेस्ट के अंदर 0.13, फिर नंबर 1 देखें तो उसके अंदर 0.50 ml, 00 के अंदर 0.95, फिर 0.68, 0.37 नंबर 2 के अंदर, 0.30 नंबर 3 एंड 0.21 नंबर 4 के अंदर। तो ये टेबल का आप रेगुलर जितना रिवीजन करोगे तो अच्छे से आपका याद रह जाएगा, बिकॉज ये जो है वो मोस्ट आईएमपी है फॉर एग्जामिनेशन। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी टेबल कहूँगा मैं आपके लिए कि जिसमें से आपके क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। फिर जो नेक्स्ट टेबल है रैपिड रिवीजन के अंदर, दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑयल और ऑयल वाटर एंड गम रेशियो इन द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी इमल्सन। कि जब हम प्राइमरी इमल्सन बनाते हैं उस वक्त ऑयल वाटर एंड गम कि जिसको हम कहते हैं OWG रेशियो, या फिर OWG आप इस तरह से लिखते थे कि ऑयल वाटर एंड गम का रेशियो। कि जब हमारे पास फिक्स ऑयल्स होते हैं, फिक्स ऑयल्स
तो फिक्स ऑयल्स के जो हम कोई एग्जांपल देखें तो लाइक आप कैस्टर ऑयल का इमल्सन बना रहे हैं कि लाइक कैस्टर ऑयल, तो उस वक्त ऑयल वाटर एंड गम रेशियो रहेगा 4:1 मतलब कि ऑयल जो है वो समझो कि हमने 4 ml लिया, तो वाटर जो है वो हम लेंगे 2 ml और जो गम होगा वो हम यूज करेंगे 1 ग्राम। तो इस तरह से ऑयल वाटर एंड गम का जो रेशियो है वो तैयार होता है कि जब फिक्स्ड ऑयल एक लाइक कैस्टर ऑयल है, समझो कि कैस्टर ऑयल का हम इमल्सन बना रहे हैं। सेकंड कोई वॉलेटाइल ऑयल है हमारे पास, और वॉलेटाइल ऑयल्स ऐसे कि जो वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, तो उसके अंदर OWG रेशियो 2:1 रहता है कि वॉलेटाइल ऑयल के समझो कि हमारे पास कोई पेपरमिंट ऑयल है, तो पेपरमिंट ऑयल मतलब कि ऐसा ऑयल कि जो वॉलेटाइल ऑयल हम कह सकते हैं कि जिस उसके अंदर भी वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम देखें तो टर्पेंटाइन, कि जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है वो भी वॉलेटाइल रहता है। उसके अलावा जो तीसरा है दैट इज मिनरल ऑयल, कि जिसका एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन। तो लिक्विड पैराफिन का जब हम इमल्सन बनाते हैं तो उस वक्त OWG रेशियो रहता है 3:1। तो उसका मतलब ये होता है कि समझो कि हमने गम जो है वो लिया है 2 ग्राम, गम है 2 ग्राम, तो उससे डबल ऑयल रहेगा, उससे डबल रहेगा वाटर, मतलब कि वाटर हम लेंगे यहाँ पे 4 ml, और जो ऑयल होगा वो गम से 3 गुना होगा, मीन्स 6 ml। तो इस तरह से ये तैयार होगा रेशियो कि 3:1 रेशियो के अंदर ये मिनरल ऑयल्स के लिए रहेगा। और नंबर 4 है दैट इज ओलियो रेजिन्स, कि जब हमारे पास ओलियो रेजिन्स होते हैं तो उसके लिए OWG रेशियो है 1:2:1, मतलब कि यहाँ पे ऑयल वाटर और गम, तो जितनी ऑयल की क्वांटिटी इतना वाटर रहेगा, कि ऑयल समझे कि 2 ग्राम है तो गम भी रहेगा 2 ग्राम। समझे कि आपने ml में लिया है तो चलो हम ले कर देते हैं यहाँ पे 2 ml, और वाटर रहेगा डबल मतलब कि 4 ml। तो इस तरह से OWG रेशियो तैयार होगा अलग अलग टाइप्स के ऑयल्स के लिए। तो ये टेबल भी आपके लिए प्रायोरिटी बेस पे अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है ड्रग्स एंड देयर वेराइटीज। तो ये वेराइटीज में से बहुत बार आपको क्वेश्चंस, आप जब प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे जीपेट के, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द सिनोनिम फॉर इंडियन सेना, या फिर द वेराइटी ऑफ इंडियन सेना दैट इज केसिया अंगुस्टिफोलिया या केसिया एंगोस्टिफोलिया। तो दिस इज द इंडियन, ये जो स्पीसीज है वो हमारी इंडियन स्पीसीज है जिसको हम कहते हैं एंगोस्टिफोलिया। फिर जो दूसरा आप देखो तो अलेक्जेंड्रियन सेना जो है वो है केसिया एक्यूटिफोलिया, केसिया एक्यूटिफोलिया वो अलेक्जेंड्रियन सेना हम कहते हैं। फिर जो हम डॉग सेना कहते हैं तो केसिया ओबोवाटा, केसिया ओबोवाटा दैट इज डॉग सेना। एंड जो चौथे नंबर पे है पालथे सेना, मतलब कि केसिया एरिक्यूलाटा। तो प्राइम इंपॉर्टेंट आपके लिए MCQ के लिए ये वाला सेना की वेराइटी। सेम लाइक दैट दूसरे हम वेराइटीज देखें तो एलो के वेराइटीज भी बहुत बार MCQ में पूछे गए हैं कि लाइक कैप एलो है तो कैप एलो मतलब कि एलो फेरिक्स, क्यूरकाओ एलो जिसका मतलब है कि वो स्पीसीज है एलो बर्बेडेंसिस, एंड एलो पेरी का जो मतलब होता है दैट इज सोकोट्राइन, और ज़ांज़ीबार एलो जो है वो एलो पेरी। सेम लाइक दैट रूबार के अंदर हम देखें तो इंडियन रूबार दैट इज रियम इमोडी, कि जो बायोलॉजिकल सोर्स जो हम कहते हैं कि रियम इमोडी इज द बायोलॉजिकल सोर्स फॉर इंडियन रूबार।
कि इमोडी है दैट मीन्स इंडियन रुबार्ब, और रियम वेबिनियम है, वेबियनियम है तो उसका मतलब है चाइनीज रुबार्ब। तो वेब जो याद रखिए, वेब पर से ये चाइना वाली स्पीसीज, और इमोडी पर से याद रखिए इंडियन स्पीसीज। तो ये टेबल भी मोस्ट आईएमपी है एग्जाम के लिए। आगे सीखते हैं नेक्स्ट वाला टेबल की, जिसके अंदर है कि कौन से एनिमल यूज होते हैं बायो एसे के अंदर, और सामने ड्रग प्रोडक्ट कि अलग अलग जो एनिमल्स को हम यूज करते हैं जब बायो एसेस किए जाते हैं, बायोलॉजिकल एसे जब परफॉर्म किए जाते हैं, अलग अलग जो मेडिसिन होती है, अलग अलग जो ड्रग्स होती है, उनके ऐसे करने के लिए, उनके एनालिसिस के लिए। तो जब आपको डिजिटालिस का बायो ऐसे करना है तो उसके लिए जो एनिमल यूज होता है दैट इज पिजन। तो पिजन को हम यूज करते हैं फॉर द बायो ऐसे ऑफ डिजिटालिस। सेकंड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बायो ऐसे के लिए यूज होता है एनिमल कैट। थर्ड है इंसुलिन। इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं उसके लिए बायो ऐसे के लिए फर्स्ट चॉइस, ये जो बात है वो रिगार्डिंग द फर्स्ट चॉइस है कि फर्स्ट चॉइस एनिमल दैट इज फॉर ग्लाइकोजन दैट इज ए कैट, इंसुलिन के लिए रैबिट। नंबर 4 हम देखें ऑक्सीटोसिन है तो उसके लिए चिकन यूज होता है। उसके अलावा पैराथायरॉयड है ड्रग प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉग। फिर नंबर 6 यहाँ पे वासोप्रेसिन जो है कि जिसको हम कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो उसके बायोएसे के लिए जो रैट है दैट आर द फर्स्ट चॉइस। फिर ट्यूबरक्यूरेराइन जो क्लोराइड है, ट्यूबरक्यूरेराइन क्लोराइड, तो उसके बायोएसे के लिए जो रैबिट्स को प्रेफर किया जाता है एज अ फर्स्ट चॉइस एनिमल। नेक्स्ट है दैट इज कॉड लीवर ऑयल है समझो हमारे पास, नंबर 8 कॉड लीवर ऑयल है तो उसके लिए रेचिटिक रेट, रेट में भी स्पेशली जो रेचिटिक रेट आते हैं वो यूज होते हैं कॉड लीवर ऑयल के बायोएसे के लिए। फिर जो हिपेरिन सोडियम है, हिपेरिन सोडियम, तो उसके लिए जो एनिमल है दैट इज सिप। फिर जो एंटीसेप्टिक्स वगैरह होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, उनके लिए बायोएसे के लिए फ्रॉग यूज होते हैं। नंबर 11 में देखें तो जो फंगीसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स है तो उसके बायोएसे के लिए माउस। फिर नंबर 12 जो डिप्थीरिया है कि डिप्थीरिया का जो टॉक्सोइड है उसके बायोएसे के लिए रैट। नंबर 13 जो एट्रोपिन है उसके लिए रैबिट। और नंबर 14 इंसुलिन इंजेक्शन के लिए गिनी पिग भी यूज किए जाते। तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा इंसुलिन के लिए रैबिट और साथ में दूसरा है गिनी पिग, ये दोनों एनिमल्स प्रेफर किए जाते हैं बायोएसे के लिए। तो ये टेबल भी आपके लिए मोस्ट आईएमपी, कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूज इन द बायोएसे ऑफ डिजिटालिस। तो उस वक्त 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है, बी, सी एंड हियर दैट इज डी ऑप्शन। तो उस वक्त जो सही आंसर सिलेक्ट करना है दैट इज पिजन। तो ये है एनिमल्स एंड बायोएसे वाला टेबल। उसके अलावा जो आपको याद रखना है ट्वीन एंड स्पान, कि ट्वीन्स और स्पान ऐसे जो हम नाम सुनते हैं बट उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो कई बार एग्जाम में लिखा होता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पान 20, फिर कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि स्पान 80 लिखा होता है। फिर कई जगह पे हम ऐसा रीड करते हैं स्पान 60 रीड करते हैं, स्पान 40 भी होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द 20, 40, 80, 60, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आगे के जो वर्ड्स है वो यहाँ पे कॉमन रहते हैं। कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि स्पान 20 उसका मतलब है सॉर्बिटान मोनो, ये कॉमन रहेगा, सॉर्बिटान मोनो स्पान के लिए रहेगा कॉमन। बट पीछे जो है वो चेंज होगा दैट इज
20 है, मतलब कि लॉरेट लगा। तो L फॉर L इज इक्वल टू 20, ये आप याद रखिए। फिर इसके लिए जो कोड याद रखना है, सेकंड है P, उसके लिए होगा 40, तीसरा जो है S उसके लिए 60 और नंबर 4 रहेगा O दैट इज 80। तो ये कोड आप याद रखिए। उसके लिए जो कोड है ट्रिक के लिए दैट इज LPSO, और LPSO करके आपको साइड में रफ वर्क के अंदर हमेशा लिख लेना चाहिए कि 20, 40, 60 एंड यहां पे हो गया 80। तो देखिए L, फिर ये P फॉर 40। तो देखिए ट्विन है अब, तो ट्विन के लिए आगे के जो कॉमन है वो है पॉलीऑक्सी, इथिलीन, सॉर्बिटान, मोनो, इतना तो कॉमन रहेगा ट्विन के लिए भी। बट पीछे जो 80 लिखा है, फिर समझो कि पीछे की ओर 20 लिखा है, उसका मतलब क्या रहेगा कि ये जो वाले जो है कॉमन है, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए कि सॉर्बिटान मोनो इज फॉर अ स्पान, और ट्विन के लिए रहेगा पॉली, ऑक्सी, इथिलीन एंड सॉर्बिटान, और ये मोनो भी उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। बट जो मेन आपको जो यहाँ पे जो फंडा याद रखना है दैट इज कि लॉरेट है, तो लॉरेट का मतलब रहेगा L फॉर 20 लिखा है तो ये होगा 20 फॉर लॉरेट, और जो 80 है तो ये देखिए 80 के लिए होगा O। तो ये जो कोड याद होगा आपको LPSO वाला कि 20, 40, 60 और 80, तो इस तरह से याद हो जाएगा। अब देखिए कि L फॉर लॉरेट तो वो हो गया 20, P फॉर पाल्मिटेट होगा, तो जब पीछे 40 लिखा है तो आपको समझना है पाल्मिटेट, S लिखा है तो स्टीयरेट एंड O लिखा है तो ऑलिएट। तो ये है उसके लिए ट्रिक। तो इस पर से समझो कि एक आपको एक्सरसाइज देता हूं मैं, और उसके जो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करिए कि जो मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पे देता हूं वो आप जरूर से कमेंट करिए। क्या आपको कमेंट करना है कि व्हाट इज स्पान 80, स्पान 80 का नाम आप कमेंट करिए। फिर आप उसी तरह से बना सकते हैं ट्विन 40 मतलब क्या हुआ। तो सिंपली आप ये दोनों जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो आप जरूर से कमेंट करें कि व्हाट इज स्पान 80 एंड व्हाट इज ट्विन 80। तो ये था इंपॉर्टेंट टेबल और पिन पॉइंट देखे रिगार्डिंग द ट्विन एंड स्पान। सो यही लेक्चर्स को हम कंटिन्यू रखेंगे कि जो रैपिड रिवीजन हम करते हैं इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट्स का। नेक्स्ट लेक्चर आएगा पार्ट 7 के, जिसके अंदर हम और ऐसे पिन पॉइंट सॉल्व करेंगे जीपैट के लिए, नाइपर के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए। तो एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, PDF एंड PPTs ऑफ लेक्चर, रैपिड रिवीजन नोट्स अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, कि जो यूजफुल है आपके लिए ऑल एग्जामिनेशंस के लिए। तो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑल्सो सॉल्व करिए टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो डाउनलोड करिए आप फार्मारॉक्स, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।